नमस्ते, आपका श्वेता's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मिल्कमेड से बनने वाली लड्डू। ये कोकोनट लड्डू है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये, और आप बहुत ही झटपट बिना बहुत ही कम मेहनत के साथ इसे बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक चॉकलेट फज की भी रेसिपी से शेयर करूंगी। ये चॉकलेट फज है फ्रेंड्स, और इसे आप चॉकलेट पुडिंग भी कह सकते हैं, जिसे अब हम मिल्कमेड के साथ बनाएंगे। तो चलिए ये दोनों लड्डू और चॉकलेट फज की रेसिपी हम डेजर्ट शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले मिल्कमेड से हम ये लड्डू बनाते हैं। तो देखिए, लड्डू बनाने के लिए एक मैंने बाउल ले लिया है। अब इसमें मैं ये कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, जिसे आप नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। ये नारियल किस बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये 1 कप भर के मैंने नारियल किस ले लिया है। अब मैं इसमें ये मिल्कमेड ऐड कर दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ये मिल्कमेड ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसे हमें आधा कप डालना है। इसमें 1 कप मैंने नारियल लिया है कोकोनट पाउडर, तो मैंने इसमें आधा कप मिल्कमेड ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, मिल्कमेड बहुत ही स्वीट होता है, तो आप चाहे इसमें आपको और भी कोई शुगर या कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से काम हो जाएगा। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ, ताकि बहुत अच्छी स्मेल भी आए इसमें, टेम्पटिंग स्मेल। और इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा ये वनीला एसेंस भी ऐड कर दे रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड, आप डालना चाहे तो ज़रूर से डालिए। इससे एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर मिलता है। ये देखिए, तो इस तरह से ये आप 8-10 बूंदे वनीला एसेंस की भी डाल दीजिए इसमें। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए, इसे बनाना देखिए कितना इजी है। हमें सिर्फ मिल्कमेड चाहिए, और आप ये मिल्कमेड भी घर पर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब ये छोटे थोड़े, ये देखिए इस तरह से हाथों में लेंगे हम ये, और इस तरह से इसे राउंड राउंड कर लेंगे। लड्डू की तरह गोल बना लेंगे, आप जिस भी साइज के आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए हमारे एक लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप ये सारे लड्डू इस बना के रख लीजिए एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे लड्डू बना लिए हैं इससे। अब हमें एक ये देखिए, मैंने प्लेट में थोड़ा सा और नारियल का किस लिया है, क्योंकि हमें इसे ऊपर से भी थोड़ा सा नारियल से इसे डेकोरेट कर देते हैं हम लड्डू को। ये देखिए, ये हमारे लड्डू तैयार है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा नारियल किस इसके ऊपर हम लपेट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बन गए हमारे लड्डू। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं फ्रेंड्स। जब आपको झटपट कोई घर पर गेस्ट आ रहे हैं या कुछ फेस्टिवल है, तो आप अगर झटपट बनाना चाहे तो इस तरह से ये लड्डू बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये देखिए कितने आसानी से लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नारियल के लड्डू हमारे ये देखिए तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये। और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये नारियल के लड्डू। तो चलिए अब हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो है चॉकलेट फज।
तो ये जो चॉकलेट फज है हम इसे मिल्कमेड से बनाएंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, हमें सबसे पहले चॉकलेट को पिघला लेना है। तो एक आप बर्तन लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए फ्रेंड। ये तकरीबन मैंने ये देखिए 1 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। इस तरह से भर लीजिए और आप कोई भी एक कांच का बाउल लीजिए जो इसके ऊपर आप रख सको, क्योंकि हमें चॉकलेट को पिघलाना है। तो इस तरह से आप रख लीजिए। और इस समय मैं ये डार्क चॉकलेट चिप्स जो होते हैं, जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये ले रही हूँ मैं। ये 1 कटोरी भरकर। आप चाहे तो इसकी जगह आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट चिप्स हैं। अभी ये चॉकलेट चिप्स को हमें थोड़ा पिघलाना है। तो ये देखिए, ये जो नीचे पानी गर्म हो रहा है जो बर्तन में, उसकी भाप से ही ये चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें ये मिल्कमेड ऐड कर देते हैं। तो ये 1 कटोरी मैंने चॉकलेट चिप्स लिया है, तो उसके साथ में ये 1/2 कटोरी के आसपास इसमें मैं ये मिल्कमेड ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और ये दोनों चीज़ों को हमें अब मेल्ट कर लेना है इस तरह से। ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि हमने जो नीचे पानी गर्म करने रखा है ना, उसी से ये चॉकलेट अच्छी तरह से पिघल जाएगी। ताकि अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं। आप कोई भी नट जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चॉकलेट पुडिंग है, चॉकलेट फज में ये ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसके पीसेस करके आप डाल दीजिए और आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी ही देर में कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गए हैं पूरा चॉकलेट हमारा, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड ये बहुत ही गर्म है, तो आप थोड़ा आराम से इसे अभी हमें जमाने के लिए रखना होगा। तो उसके लिए हम एक ट्रे तैयार, पहले तो इसे आप थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी ये बाउल। उसके बाद देखिए, आप एक जो भी आप ट्रे यूज़ करना चाहते हैं, मैं इस समय ये केक टिन यूज़ कर रही हूँ। तो एक केक टिन लीजिए, उसमें आप ये एक बटर पेपर रख दीजिए, ताकि ये जो चॉकलेट है हमारी इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप कोई भी इसके लिए ट्रे यूज़ कर सकते हैं या प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से इसे निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ मैं। ये देखिए, कुछ बादाम के पीसेस मैं इसके ऊपर भी रख ले रही हूँ इस तरह से। और फ्रेंड्स, अब हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है 2 घंटे के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं, मैंने पेपर निकाल लिया है बटर पेपर से। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी चॉकलेट। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत बढ़िया, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। ये चॉकलेट फज, चॉकलेट पुडिंग भी कह सकते हैं आप इसे। ये देखिए, इस तरह से मैं इससे कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी टेस्टी सुपर चॉकलेट फज रेडी है। तो इस तरह से इसके पीसेस करके आप सर्व कीजिए और मुझे ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये चॉकलेट फज और ये जो हमने नारियल के टेस्टी नारियल लड्डू बनाए थे आपको कैसे लगे। दोनों भी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा दोनों डेजर्ट आपको कैसे लगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।